जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी की भंग करने की मांग को लेकर धरना जारी है। और अब लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब दिल्ली कूच करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। हनुमान बेनीवाल के साथ में राजस्थान के एसआई भर्ती के पीड़ित युवा भी लगातार डटे हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है विकास बिदुड़ी, जो लगातार शुरुआत से ही धरने में है और इस धरने में युवाओं का नेतृत्व भी कर रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई शुरुआत से ही लड़ रहे हैं। पहले किरोड़ीलाल मीणा ने आंदोलन किया, अब हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहे हैं और शुरुआत से ही विकास बिदुड़ी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया था। तो लगातार विकास जी, आप शुरुआत से ही लड़ाई लड़ रहे हैं इस भर्ती की। पहले किरोड़ीलाल मीणा ने लड़ी, हनुमान बेनीवाल अब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है लंबे समय से। इसमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक कर दिया। तो क्या वजह है कि इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और अब क्या संभावना नजर आ रही, क्या आखिर दिल्ली कुछ करना ही पड़ेगा? देखिए सर, हमारे तो सब्र का बांध टूट चुका है। संभावनाएं तो सरकारें बताएं कि आखिर सरकार को किस स्तर के सबूत चाहिए। भाई, आपके पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी आरपीएससी यह स्वीकार चुकी कि पेपर लीक हुआ है। एसओजी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश करके बता दिया कि पेपर 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया। आज आप ही की आरपीएससी के 2-2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे। यह बात अलग है कि उन जो बेटे बेटी रामूराम रायका के गिरफ्तार हुए थे, वो वापस सुप्रीम कोर्ट से कमजोर पैरवी के कारण बाहर आ गए। वो कमजोर पैरवी सरकार की थी, वो कमजोर पैरवी राजस्थान सरकार के एसओजी की थी, वो एडवोकेट जनरल की थी। अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होते। एक और तो सरकार आरएस भर्ती परीक्षा में जब बच्चे अपनी समय को स्थगित करवाने के लिए, डेट एक्सटेंड करवाने के लिए कोर्ट का रुख करते हैं, तो आरपीएससी के सेक्रेटरी जोधपुर हाईकोर्ट में जाकर आरएस भर्ती परीक्षा पर कैविएट लगाने का काम करते हैं। इनको ये कैविएट, इतनी चिंता इन बच्चों में नजर आती है, अपनी विश्वसनीयता की अगर चिंता इतनी नजर आती है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी क्यों की? बड़ा सवाल है। लेकिन सीधा ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लोग स्पष्ट रूप से इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह से रामूराम रायका के बेटे और बेटी बाहर आए, ये पहला का मामला नहीं है। इससे पहले भी कई फर्जी थानेदार बाहर आ चुके और वापस वो उसी वर्दी को धारण करके थानेदार बन जाएंगे। तो राजस्थान सरकार के ऊपर कड़ा तमाचा है। उससे बड़ी बात, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी आरपीएससी के मामलों में सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर दी कि राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा क्या कहूं मैं उस शब्द को, राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा तो आरोपी हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी राजस्थान सरकार के ऊपर है। आखिर जिम्मेदार कौन है भाई? इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, एसआई भर्ती का पेपर तो हरियाणा गैंग तक पहुंच गया और यहां तक कि 19 पेपर लीक हो गए। सरकार ने एक वादा किया था, मैं आपके नगरीय मीडिया के माध्यम से सरकार को अपनी बात याद दिला देना चाहता हूं। सरकार ने कहा था हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो तमाम भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को देंगे। कहां है सरकार? सरकार को ढूंढ रहे हैं हम कि आप एक भर्ती परीक्षा की जांच तो सीबीआई को दे दो, रीट के घोटाले की तो दे दो। L2 आपने रद्द कर दिया, L1 नहीं किया। क्या क्या पैरामीटर था आपके पास कि L1 में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अब आप मुख्यमंत्री जी खुद गुणगान गाते फिरते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में इतने घोटाले हो गए। जब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी राजस्थान आए तो उन्होंने बारी बारी से भर्ती परीक्षाओं के नाम सुनाए कि JN भर्ती में घोटाला हुआ, लाइब्रेरियन में हुआ, रीट में हुआ, सब इंस्पेक्टर में हुआ। लेकिन उनकी जांच तो दे दीजिए साहब सीबीआई को। आखिर इस पर फैसला कब होगा? सरकार ने जो बड़े बड़े जुमले दिए, वादे किए, विधानसभा में टेबलें थपथपाई, चाहे सतीश पुनिया हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे सीपी जोशी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग इतने बड़े वादे कर गए राजस्थान की जनता के सामने। इन पर लोगों ने भरोसा किया क्योंकि ये तत्कालीन समय के सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष थे। जब अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कह रहा है तो जनता सुनती है कि अगर उस कुर्सी पर बैठा है, उस पद पर बैठा है, तो इसकी बात का कोई महत्व है। लेकिन उन्होंने तो थूक के चाट लिया। आज सीपी जोशी का कोई बयान नहीं आता, सतीश पुनिया का बयान नहीं आता, राजेंद्र राठौड़ का बयान नहीं आता। राजेंद्र राठौड़ तो 100 दोषियों को बचाने के चक्कर में एक निर्दोष को सजा नहीं होने देना चाहते। वो तो ये चाहते हैं कि 200 ईमानदार सिस्टम में जाएं। उनका जाना जरूरी है, लेकिन 500 अगर फर्जी लोग हैं वो भले चले जाएं, लेकिन 200 ईमानदारों की हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, हम मानते ईमानदारों की हत्या नहीं हो, लेकिन जब वो 500 फर्जी थानेदार सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तब कितने लोगों की हत्या होगी? उसका जिम्मेदार कौन है? तो राजस्थान की सरकार ने थूक के चाट लिया है। भजनलाल सरकार की कथनी और करनी में, भजनलाल सरकार के दोहरे चरित्र में स्पष्ट रूप से युवाओं को अंतर नजर आ चुका है कि सरकारें कहती क्या है, करती क्या है। न्याय हम किससे मांगे साहब? एसओजी ने कह दिया, जांच एजेंसी ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया। वही पीएचक्यू का डीजी जो आज आरपीएससी का चेयरमैन बन गया, उसने ये रिकमेंडेशन सरकार को की इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दो।
आज आरपीएससी में चेयरमैन बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए कि एसआई भर्ती पर क्या फैसला ले। हर बार कोर्ट का समय जाया करते हो आप। और माननीय न्यायालय में आने वाली 1 तारीख को 1 जुलाई को सुनवाई है। सरकार फैसला ले, सरकार स्टैंड तय करे। इस तरह हवा हुआई बातों से काम नहीं चलेगा। मदन राठौड़ जी कहते हैं कि मामला सब जुडिस है। अरे सब जुडिस है तो सरकारें किस लिए है? मामला विचाराधीन है तो सरकारें किस लिए? सरकार अपना फैसला तो तय करे। सरकार कुछ स्पष्ट रणनीति तो बताए कि इस भर्ती परीक्षा का करना क्या है। पिछले 64 दिनों से यहाँ पर धरना चल रहा है। 64 दिनों की बात नहीं है, 64 दिनों से तो अकेला सांसद हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले 3 सालों तक डॉक्टर किरोड़ी लाल ने लड़ाई लड़ी। लेकिन ना तो सरकार के मंत्री को सुना जा रहा है, ना विपक्ष के लोगों को सुना जा रहा है। जिन लोगों ने घोटाले किए, जिस कांग्रेस में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वह लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। तो आखिर भजनलाल जी को चिंता किन लोगों की है? कौन से मंत्रियों को बचाना चाह रहे हैं? के बिश्नोई पर रास्ता साफ कर दिया हनुमान बेनीवाल जी ने कि 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है। पूछताछ नोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया। तो अब बचा क्या इस भर्ती परीक्षा में? मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनहीनता को छोड़कर संवेदनशीलता दिखाइए, अपना जमीर को जगाइए कि मैं जो गिरिराज महाराज का भक्त खुद को कहता हूं, तो अपने अंतरात्मा में झांकिए इन युवाओं के साथ मैं न्याय कर रहा हूं या अन्याय कर रहा हूं। कम से कम फैसला तो लो। एक भर्ती परीक्षा की जांच तो सीबीआई को दे दो। चलो ठीक है, आप भर्ती परीक्षा निरस्त मत करो, लेकिन सीबीआई को जांच दे दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब 50-50, 55-55 थानेदार गिरफ्तार हो गए, एसडीएम जैसे डमी लोग गिरफ्तार हो गए, एक एसडीएम जो 2-2 बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठा, 2-2 लोगों की जगह बैठा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ के रूप में जो लोग थे वो तो इन्होंने बचा दिए। कि आरपीएससी के चेयरमैनों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल है। आज सुरेश ढाका चर्चाओं में कि गिरफ्तार हो गए, लेकिन कहां हुआ साहब? नहीं हुआ। यूनिक भंबू गिरफ्तार नहीं हुआ। ये मुख्य सरगना तो ये थे। ये जिस दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन तो 100-200 थानेदार तो वैसे ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन ये बीजेपी राज में तो पकड़े नहीं जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। सरकार आखिर फैसला कब लेगी? 1 लाख लोगों का रेला करके सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत दिखा दी। आने वाले समय में 1 जुलाई को सरकार ने स्टैंड तय नहीं किया तो दिल्ली कूच की रणनीति तय की जाएगी और निश्चित रूप से देश की राजधानी तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि प्रदेश में आपकी पर्ची सरकार के लोगों द्वारा किस तरह का अन्याय इन बेरोजगार युवाओं के साथ किया जा रहा है। आज 200 विधायक राजस्थान में मौन है। 25 सांसदों में से एक लड़ाका लड़ रहा है, बाकी है कहां? डॉक्टर किरोड़ी लाल अपनी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या करें? सुनने वाला तो है नहीं कोई। मुख्यमंत्री जी को तो फुर्सत ही नहीं है बेरोजगारों से, वो मिलना नहीं चाहते, फैसला लेने को तैयार नहीं है। बार बार माननीय न्यायालय का समय जाया करके समय पर समय मांगते हैं। आखिर कितना समय चाहिए भाई? हम 3.5 साल से लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें कुछ भी हो, पानी की टंकी पर चढ़े, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, हमने सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया, रिद्धि सिद्धि से पैदल मार्च करके गुजर की थड़ी तक 3-3 बार गए, 2-2 बार महेशनगर थाने में गिरफ्तारियां हुई, यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन करके 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 1 लाख लोगों का कूच हमने हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में किया, एक बार जेल भरो आंदोलन हुआ। आखिर कितने आंदोलन करें? सरकारें चाहती क्या है हमसे? हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। एसआई भर्ती पर सरकार को फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है। और सर, जिस भी मामले में अन्याय और अत्याचार भले कितने भी बड़े हों, लेकिन जीत अंतिम रूप से सत्य की होगी। सत्य का इंकलाब होगा, झूठ का अंधेरा छिपेगा और सत्य का सूर्य उगेगा और निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। एसआई भर्ती निरस्त होगी और आरपीएससी भंग की जो ये लोग बात करते थे, 10 महीने में इनसे एक चेयरमैन नियुक्त हो पाया है। बाकी पुराने लोग तो वही है, उनको करो ना आप, आरपीएससी का पुनर्गठन करो। लेकिन आज हालात जस के तस है। हमारी मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करो, युवाओं को न्याय दो, अन्यथा आने वाले समय में दिल्ली कूच भी करेंगे और पंचायती राज, नगर निकाय और 28 के चुनाव में इस बीजेपी को करारा तमाचा जड़ के राजस्थान के युवा एहसास करवाएंगे। तो युवाओं का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा समय से धरना चल रहा है और अब ये जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ दी जा रही है। अब इंतजार है कि राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद में क्या फैसला आता है। और हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली कूच करना जरूरी हो गया। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।